सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट डे का एनालाइज लेकर आई हूँ। यानी कि आज है हमारा 5 जून और 5 जून को हमारा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का पहला पेपर हुआ है, यानी कि फर्स्ट डे है। और इसको हम पूरा एनालाइज करेंगे अच्छे तरीके से कि आपका हम यहाँ पे पूरा फुल एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बताएंगे कि आपका किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम 6 तारीख 7 तारीख को है या आने वाले में है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। तो एक नया स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो आपका जो जीके जीएस पूछा जाता है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि आपका जो जीके जीएस पूछा जाता है वो टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जीके जीएस से, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग, रीजनिंग से भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रीजनिंग से भी आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूंगी मैथ का, तो पहले यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और जो है अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से जो पूछे जाते हैं वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 30 60 40 टोटल 100 नंबर का होता है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम जीके जीएस के बारे में बात करेंगे कि जीके जीएस से जो है आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने सारे प्रश्न आए थे, उन कौन कौन से टॉपिक से आए थे और कितने प्रश्न पूछे गए थे, उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में अगर हम बात करें सबसे पहले आपको याद रखना है जैसे कि करंट अफेयर। करंट अफेयर से गाइस बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं कि करंट अफेयर से जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो करंट अफेयर से टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। ये आपको ज्यादा जो है करंट अफेयर जो है याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरा आपको याद रखना है साइंस। साइंस में जैसे कि आपका फिजिक्स भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया और केमिस्ट्री भी हो गया। तो साइंस से टोटल जो है ये कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है अगला टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा पूछा गया था, साइंस से 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पॉलिटी से, पॉलिटी से जो थे वो आपके जो है 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे। जिसमें से आर्टिकल वाला क्वेश्चन जो था वो था ज्यादा, 2 क्वेश्चन शायद आर्टिकल से थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिवर, रिवर से आपका कितना क्वेश्चन था गाइज, नदी, नदी से जो था ये 2 क्वेश्चन था। नदी से कितना क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। इसके बाद जो है अगला टॉपिक कौन था, अगला टॉपिक था कोस्टल स्टेट, ठीक है ना। अगला टॉपिक कौन सा था, कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट की अगर मैं बात करूं यहाँ से कितने प्रश्न थे, तो कोस्टल स्टेट से भी थे आपका जो है 3 प्रश्न थे, ठीक है ना। कोस्टल स्टेट से कितने प्रश्न थे, 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका जैसे कि हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री से भी आपका कितना क्वेश्चन था, तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री से भी आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन था, जिसमें आपका मेडाइवल था और कुछ मोमेंट से क्वेश्चन थे। और आपका हिस्ट्री का आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्ट्री हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से क्वेश्चन कितने थे गाइस, तो कंप्यूटर से टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। कंप्यूटर से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जिसमें से अगर मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कंप्यूटर से आपका कौन कौन सा था, तो जैसे अगर मैं बात करूँ एक्सेल से क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम से थे, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से थे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एमएस वर्ड से थे। तो ये सारे जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कंप्यूटर से ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। और जो है इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर से आपका जो है वो कितना क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका इंडेक्स था। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इंडेक्स से कितना क्वेश्चन था, तो इंडेक्स से शायद एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो और कौन सा था, तो याद रखिएगा योजना से था, योजना, योजना से भी आपको प्रश्न पूछे गए थे, योजना हो गया। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स बहुत लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से शायद एक एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, यहाँ से एक एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो है स्टैटिक जीके से था, स्टैटिक जीके से था, ठीक है।
स्टैटिक जीके से था। स्टैटिक जीके में जैसे आपका डांस हो गया, ठीक है ना, नेशनल पार्क हो गया। स्टैटिक जीके में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे कि डांस हो गया, डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क, यहाँ से जो है प्रश्न थे स्टैटिक जीके में, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क से तो बहुत टाइम ऐसा प्रीवियस ईयर में देखने को मिला कि नेशनल पार्क से जो है ये हमेशा रहा है, ठीक है ना। तो जीके जीएस से जो है लगभग इतने सारे प्रश्न पूछे गए। तो ये हो गया आपके जीके जीएस के बात मैंने कर ली। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका रीजनिंग। तो यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग से जो है आपके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग से जो था वो आपका टोटल 30 क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके टॉपिक को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपको याद रखना है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग से था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला जो है ये आपका कौन सा था, अगला जो हो गया ये आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, ठीक है ना। नंबर सीरीज से जो ये कितने क्वेश्चन थे गाइस, तो नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला आपका कौन सा था, अगला था आपका जैसे कि ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन था, बाद में मैं क्वेश्चन लिखाऊंगी, पहले मैं टॉपिक लिखा देती हूँ। ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पजल्स से आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। पजल्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है ये था आपका साइलोजिज्म से था। और जो है अगला अगर मैं बात करूँ तो कौन सा था, सीटिंग अरेंजमेंट से था, सीटिंग अरेंजमेंट से था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है ब्लड रिलेशन से जो है वो भी आपके 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे। पजल्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पजल से थे। साइलोजिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन जो थे। इसके बाद जो है अगला आपको याद रखना है, अगला आपका कौन सा था, अगला आपका था डायरेक्शन। डायरेक्शन से पूछे गए थे। डायरेक्शन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन से आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। डायरेक्शन था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला कौन सा था, अगला था एनालॉजी था। एनालॉजी से प्रश्न पूछे गए थे। एनालॉजी से जो है ये आपका कितना प्रश्न पूछा गया था, एनालॉजी से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। एनालॉजी से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको डाटा सफिशिएंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। डाटा सफिशिएंट से, तो डाटा सफिशिएंसी से जो है ये कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो डाटा सफिशिएंसी से जो है ये आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ से कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है आपका डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्टेंस, डिस्टेंस से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टेंस से आपका शायद 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 1 से 2 क्वेश्चन आपका डिस्टेंस से पूछा गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका वेन डायग्राम से पूछा गया था। यहाँ पे गलत हो गया, सही से लिख लीजिएगा, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी प्रश्न पूछा गया था। वेन डायग्राम से आपको मालूम है 3 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से पूछे गए थे। वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम से पूछे गए थे। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आपको चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और जो है छूट के में से लिख लीजिएगा, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर जो है ये भी लिख लीजिएगा। काउंटिंग फिगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी जो है आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपका किसका है गाइस? तो मैथ का है। अब मैथ के बारे में बात करेंगे तो मैथ से जो है यहाँ से जो है टोटल कितने क्वेश्चन थे? मैथ से 40 क्वेश्चन थे। मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे मैथ से, तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो है पहले आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो है ये कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? प्रॉफिट एंड लॉस से जो है ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई एंड सीआई। एसआई एंड सीआई, एस एंड सीआई से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो ये जो पूछा गया था ये आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा था? नेक्स्ट टॉपिक था आपका जो है ये हो गया परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज से जो है ये कितना क्वेश्चन पूछा गया था गाइस? तो परसेंटेज से जो है ये आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ आपका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से अगर मैं बात करूँ, अगला आपको क्या याद रखना है? रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ से जो है आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। यहाँ से जो है आपका कितना क्वेश्चन था? यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना और कौन सा हो गया? नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी आपका क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन था गाइस? तो नंबर सिस्टम से जो था वो आपका टोटल था 3 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका अलजेब्रा था। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे? तो अलजेब्रा से जो है वो 2 क्वेश्चन थे। और फिर यहाँ पे मैं पहले टॉपिक दिखाती हूँ, बाद में बताती हूँ। जैसे कि फिर अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा था? अलजेब्रा हो गया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन था, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इतना हार्ड होता है कि बहुत लोग पढ़ते भी नहीं। सिंप्लीफिकेशन से भी आपका क्वेश्चन था। और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जानते हैं आपको कितना था? सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसके बाद आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ हो गया। एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? यहाँ से भी आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है मेंसुरेशन से पूछा गया था। मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन से आपका कितना पूछा गया था? तो मेंसुरेशन से जो प्रश्न पूछा गया था वो 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से थे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है एवरेज से भी प्रश्न पूछा गया था। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से पूछा गया था, एक क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिस्काउंट से भी था। डिस्काउंट से आपका कितना क्वेश्चन था? तो डिस्काउंट से आपका 2 क्वेश्चन था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका एरिया से भी क्वेश्चन था। एरिया से आपका 4 क्वेश्चन था। तो ये हो गया मैथ का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया टोटल आपका 100 है। कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा गया है ये आपको याद रखना है, ताकि आपको ये हेल्प करेगा। और गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि कौन सा आपका जो है ज्यादा अपने आपका स्ट्रांग है। कभी कभी जो हम चीज पढ़ते हैं तो हमारा कोई कोई जैसे मेंसुरेशन किसी का सही नहीं होता है पढ़ने में, किसी को नहीं समझ आता है, किसी को प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, किसी को एसआई एंड सीआई नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है दिक्कत होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन से इससे है जो ज्यादा पूछे गए, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फर्स्ट डे के एनटीपीसी का एनालाइज मैंने पूरी तरीके से कर दिया। यहाँ से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सेकेंड डे का भी चाहिए तो आप मुझसे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।